स्वागत है आपका मेरे चैनल सिविल वाले में। दोस्तों, जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रॉ वाटर ट्रीटमेंट का एक टॉपिक, स्क्रीनिंग। दोस्तों, स्क्रीनिंग जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि स्क्रीनिंग को कहाँ पे किया जाता है। जैसे आपके सामने मैंने एक फ्लो डायग्राम बनाई है जिसमें हम देख रहे हैं कि सबसे पहले रॉ वाटर आया। रॉ वाटर को हमने क्या किया, स्क्रीन से पास किया। स्क्रीन से क्यों पास किया? ताकि उसके अंदर जो फ्लोटिंग मैटर है, बिग साइज़ का फ्लोटिंग मैटर जो है वो क्या हो जाए, स्क्रीन आउट हो जाए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रॉ वाटर को प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में भेजेंगे। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड्स को क्या कराया जाता है, सेटल कराया जाता है। फिर उसके बाद कागुलेशन करते हैं। कागुलेशन में क्या करते हैं, केमिकल्स की मदद से हम क्या करते हैं, कोलाइडियल पार्टिकल्स को स्टेबलाइज करा के उसके बाद उनको क्या कराते हैं, सेटल डाउन कराते हैं। उसके बाद जो है रॉ वाटर ट्रीटमेंट का नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है ये रॉ वाटर ट्रीटमेंट का, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में दोस्तों क्या करते हैं, इसमें ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करते हैं, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करते हैं, इसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो बैठ के प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में जो डिजॉल्व सॉलिड्स हैं उनको कहाँ पे, फिल्ट्रेशन यूनिट में क्या कराया जाता है, उनको रिमूव कराया जाता है। फिर एट लास्ट हमारे पास क्या आता है, डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन में क्या किया जाता है, पैथोजेंस को रिमूव किया जाता है, यानी डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या किया जाता है दोस्तों, रिमूव किया जाता है। दोस्तों, ये तो आज हमारा टॉपिक नहीं है। आज हमारा टॉपिक क्या है, स्क्रीनिंग। तो हम स्क्रीनिंग पे ही ज़्यादा फोकस देंगे। दोस्तों, स्क्रीनिंग क्या होता है, स्क्रीनिंग में हम लार्ज फ्लोटिंग मैटर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। जैसे पॉलीथीन बैग्स हो गए या फिर पेपर बैग्स हो गए, इसके अलावा और भी बहुत सारा फ्लोटिंग मैटर आता है। दोस्तों, स्क्रीनिंग जो की जाती है, जिन स्क्रीन से की जाती है, वो कौन कौन सी स्क्रीन्स हैं, वो दो तरह की स्क्रीन्स हैं। पहली स्क्रीन है कोर्स स्क्रीन और दूसरी स्क्रीन है फाइन स्क्रीन। कोर्स यानी, कोर्स नाम से ही पता लग रहा है कि उसका साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा। मैश का साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा। और फाइन स्क्रीन दोस्तों क्या होता है, यानी छोटे साइज़ की मैश का साइज़ क्या होगा, छोटा होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोर्स स्क्रीन। कोर्स स्क्रीन जैसे आप अपने सामने यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, ये कोर्स स्क्रीन है, ये इसके बार्स हैं। इसके बार्स का जो डाया रहता है दोस्तों, वो क्या रहता है, 10 to 25 mm रहता है। नेक्स्ट दोस्तों, जो स्पेसिंग रहती है बार्स के बीच में, वो स्पेसिंग कितनी रहती है, 20 to 100 mm। ये स्पेसिंग कितनी रहती है दोस्तों, 20 to 100 mm स्पेसिंग ये रहती है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेसिंग को आपको याद रखना है, इसके अलावा डाया भी याद रखना है, लेकिन स्पेसिंग जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो स्पेसिंग का क्वेश्चन आपको मिलेगा वहाँ पे। दोस्तों, नेक्स्ट आता है कि स्क्रीन्स को हम प्लेस कैसे करें। दोस्तों, स्क्रीन्स को जो हम रखते हैं, स्क्रीन्स को हम कभी भी ऐसे नहीं रखते फ्लो के पास में। अगर ये फ्लो है तो 90 डिग्री पे नहीं रखते हैं उसको। स्क्रीन्स को कैसे रखते हैं, स्क्रीन को थोड़ा सा इंक्लाइन पोजीशन पे रखते हैं। इंक्लाइन पोजीशन पे क्यों रखते हैं दोस्तों, ताकि क्या हो जाए, जब हम उसको इंक्लाइन पोजीशन पे रखेंगे तो एरिया ऑफ फ्लो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। पहली फिगर में आप देखें, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे एरिया फ्लो क्या है, कम है। जब मैंने इसको इंक्लाइन किया तो एरिया फ्लो क्या कर गया, बढ़ गया। जब एरिया फ्लो बढ़ गया, वेलोसिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। वेलोसिटी कम हो जाएगी तो स्क्रीनिंग की एफिशिएंसी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। दोस्तों, कितने एंगल पे इसको इंक्लाइन करके रखते हैं, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 45 to 60 डिग्री के एंगल पे इसको क्या करते हैं दोस्तों, इंक्लाइन करके रखते हैं। तो दोस्तों, इंक्लाइन करने की क्या वजह मैंने आपको बताई कि फ्लो बढ़ जाए, एरिया ऑफ फ्लो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट रीज़न क्या है स्क्रीन्स को इंक्लाइन करने का, दोस्तों नेक्स्ट रीज़न ये है कि जो भी फ्लोटिंग मैटर है यहाँ पे रुकेगा, उसको हम रिमूव करेंगे रैकिंग की मदद से। जब उसकी रैकिंग करेंगे तो इंक्लाइन पोजीशन अगर होगी हमारे इसकी स्क्रीन की, तो हमारे लिए रैकिंग क्या रहेगी दोस्तों, आसान रहेगी। अगर ये इस तरह का होगा वर्टिकल, तो रैकिंग हमारे लिए क्या रहेगी, मुश्किल रहेगी। तो दोस्तों, दो वजह हैं स्क्रीन्स को इंक्लाइंड पोजीशन पे रखने की। सबसे पहली वजह क्या आ गई, एरिया फ्लो बढ़ेगा, और दूसरा हमारे लिए रैकिंग क्या रहेगी, ईजी रहेगी। तो दोस्तों, ये था कोर्स स्क्रीन। इसमें आपने डाया बार याद रखना है, स्पेसिंग आपने याद रखनी है, इंक्लिनेशन आपने याद रखना है, और आपको ये याद रखना है कि इसको इंक्लाइन क्यों किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट, जब भी हम फ्लो के पाथ में कोई भी रुकावट आती है, ये भी जो स्क्रीन्स हैं ये भी फ्लो के पाथ में क्या है, रुकावट है। जब भी फ्लो के पाथ में कोई रुकावट आती है तो वहाँ क्या होता है दोस्तों, हेड लॉस होता है। तो दोस्तों, हेड लॉस यहाँ पे भी होगा। स्क्रीन जब रास्ते में लगाएंगे फ्लो के तो हेड लॉस होगा। तो दोस्तों, हेड लॉस को कैसे निकालेंगे, उसका क्या फार्मूला है, K/2G × V² - U²। दोस्तों, V क्या है, वेलोसिटी थ्रू स्क्रीन। V जब वेलोसिटी जो फ्लो है, जो हमारा रॉ वाटर है, जब स्क्रीन से पास करेगा तब उसकी जो वेलोसिटी है वो V है।
और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, u है, यानी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दोस्तों जब स्क्रीन से पास करेगा वाटर तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, 0.821 मीटर पर सेकेंड। K/2G की वैल्यू हम जनरली 0.0729 लेते हैं। दोस्तों ये था हेड लॉस निकालने का फार्मूला स्क्रीन्स में। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारे पास आ जाता है वो आती है फाइन स्क्रीन। दोस्तों कोर स्क्रीन में जो स्पेसिंग थी उसके बीच में कितनी थी, बड़ी स्पेसिंग थी, 20 to 100 mm स्पेसिंग थी। फाइन स्प्रिंग्स क्या होगा, इसमें मैश का साइज़ क्या रहेगा, हमारा छोटा रहेगा। ये जो मैश आपको नज़र आ रही है इसका साइज़ क्या रहेगा, स्क्वायर मैश होगी, और उसका साइज़ क्या रहेगा, 5 से 10 mm तक वेरी करता है, लेकिन हम जनरली इसको 6 mm ही लेते हैं। दोस्तों कोर स्क्रीन और फाइन स्क्रीन में क्या फ़र्क है, फाइन स्क्रीन में जो मैश का साइज़ है वो छोटा है। अगर मैश का साइज़ दोस्तों अगर छोटा है तो हेड लॉस क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि मैश का साइज़ छोटा होगा तो पानी की पाथ में रुकावट क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। फाइन स्क्रीन में जब हेड लॉस ज़्यादा है तो यहाँ पे फ्लोटिंग मैटर जो पीछे रुकेगा वो भी क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा होगा। अगर फ्लोटिंग मैटर पीछे जो रुकेगा वो ज़्यादा होगा तो हमें क्लीनिंग भी क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली करनी पड़ेगी। अगर हमें क्लीनिंग ज़्यादा फ्रिक्वेंटली करनी पड़ेगी इसका मतलब ये है कि दोस्तों हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो दोस्तों इससे ये पता लगा कि फाइन स्क्रीन की ऑपरेशनल कॉस्ट जो है कोर स्क्रीन से क्या है, ज़्यादा है। तो दोस्तों यही कारण है कि हम फाइन स्क्रीन की को प्रेफर नहीं करते हैं, हम कोर स्क्रीन को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें क्लीनिंग इतनी फ्रिक्वेंट नहीं रहती है। दोस्तों इसके अलावा एक और टर्म है माइक्रो स्ट्रेनर्स। माइक्रो स्ट्रेनर्स क्या करते हैं दोस्तों, वो हमारे जो फिल्ट्रेशन, जो हमारा रॉ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें एल्गाई को नहीं जाने देते हैं आगे। एल्गाई क्योंकि आगे जाएगी तो हमारे जो ट्रीटमेंट यूनिट है उनकी एफिशिएंसी को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो उसको माइक्रो स्ट्रेनर्स क्या करते हैं, वो रोकते हैं उनको। तो दोस्तों यही था पूरी स्क्रीनिंग में। दोस्तों जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।